नमस्कार। स्वागत है इस विश्लेषण में जहां हम सीधे डिजिटल सुरक्षा की असलियत में उतरेंगे। आज के वक्त में हर एक सेकंड दुनिया भर के सिस्टम्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। जब डेटा ही सबसे बड़ी दौलत बन चुका है तो उसकी हिफाजत करना ये अब कोई आसान काम नहीं रहा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में असल महारत और ये रिस्क मैनेजमेंट आखिर चीज क्या है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे नेटवर्क की जहां दुनिया का सबसे महंगा एंटीवायरस लगा है, एकदम मजबूत फायरवॉल्स हैं और पासवर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें याद रखना लगभग नामुमकिन है। किसी को भी लगेगा कि भाई ये तो एकदम अभेद्य किला है। लेकिन अगले ही दिन खबर आती है कि सिस्टम हैक हो गया, सारा डेटा गायब। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम्स फेल क्यों हो जाते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो हर आईटी एक्सपर्ट को परेशान करती है। दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक छोटी सी चूक सब खत्म कर सकती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं होता, पीरियड। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे सबसे पहले मानना ही पड़ता है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सुरक्षा की एक मोटी दीवार खड़ी करना नहीं है। सच तो ये है कि हर नेटवर्क, हर डिवाइस के साथ हमेशा एक खतरा जुड़ा ही होता है। जब तक इंटरनेट है और जब तक इंसान इन मशीन्स को चला रहे हैं, खतरा कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। तो असली खेल इस खतरे को बिल्कुल खत्म करने का नहीं है, बल्कि इस रिस्क को बखूबी मैनेज करने का है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ। थ्रेट, वल्नरेबिलिटी और रिस्क, ये तीन शब्द असल में पूरी साइबर सिक्योरिटी की बुनियाद हैं। अब ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क आखिर भला क्या है? अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो जब कोई थ्रेट मतलब कोई हमलावर किसी वल्नरेबिलिटी यानी किसी खामी का फायदा उठाता है और उसके नतीजे में किसी एसेट का नुकसान होता है, जैसे कि महत्वपूर्ण डेटा चोरी होना या सिस्टम का तबाह होना, तो उस संभावना को हम रिस्क कहते हैं। और हैरानी की बात पता है क्या है? हर साल दुनिया भर में ऐसी लाखों नई वल्नरेबिलिटीज खोजी जाती हैं। इसी वजह से दुनिया के हर एक सिस्टम में रिस्क हमेशा मौजूद होता है। ऐसी कोई परफेक्ट कोडिंग बनी ही नहीं जिसमें गलती ना हो। इन्हें थोड़ा और बारीकी से समझना जरूरी है। थ्रेट्स बिल्कुल बाहरी होते हैं, जैसे कि हैकर्स या खतरनाक मालवेयर, जबकि वल्नरेबिलिटीज हमारी इंटरनल कमजोरियां हैं, जैसे कि कमजोर पासवर्ड्स रख लेना या नेटवर्क में ओपन पोर्ट्स छोड़ देना। इसे ऐसे देखिए, थ्रेट वो चोर है जो घर के बाहर घूम रहा है, और वल्नरेबिलिटी वो खिड़की है जिसे रात को गलती से खुला छोड़ दिया गया है। जब तक खिड़की खुली नहीं होगी, चोर अंदर नहीं आ पाएगा। अब इसे रियल वर्ल्ड में देखते हैं। जैसे ही किसी बड़ी कंपनी के डेटाबेस में एक कमजोर पासवर्ड छूट जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, एक शातिर हैकर तुरंत उस पर हमला कर देता है। ये हुआ थ्रेट का एक्शन। और इसका नतीजा एक भयंकर डेटा ब्रीच। सोचिए, रात के 2 बजे सर्वर्स अचानक क्रैश हो जाते हैं और अगले ही दिन लाखों लोगों की प्राइवेट डिटेल्स डार्क वेब पर बिकने लगती हैं। कंपनी को करोड़ों का फटका लगता है। ये बिल्कुल एक थ्रिलर मूवी की तरह है, जो दिखाता है कि जब थ्रेट और वल्नरेबिलिटी आपस में टकराते हैं तो कितना भारी रिस्क पैदा होता है। ये तो हुई खतरे की बात, लेकिन इससे निपटने के लिए हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, साइबर रिस्क की गणना, यानी उसका कैलकुलेशन। आखिर इन खतरों को मैथ्स के जरिए मापा कैसे जाता है? तो इसका एक बड़ा ही सीधा सा फॉर्मूला है। रिस्क बराबर है संभावना यानी लाइक्लीहुड गुणा असर यानी इम्पैक्ट। मतलब किसी घटना के होने की कितनी ज्यादा या कम संभावना है, और दूसरा, अगर वो घटना सच में हो जाती है तो उससे बिजनेस को कितना बड़ा नुकसान होगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ही रिस्क का असली लेवल और उसकी तय की हुई कीमत का अंदाजा लगाया जाता है। ये छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला पूरी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री की जान है। अब इस टेबल को ही ले लीजिए। अगर किसी डेटाबेस पर हमले की संभावना हाई है और उसके चोरी होने का असर भी हाई है, क्योंकि भाई उसके बिना तो कंपनी बंद हो सकती है, तो ये बन जाता है क्रिटिकल रिस्क, और इस पर तुरंत बिना 1 सेकंड गवाए एक्शन लेना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर संभावना लो है और नुकसान भी ना के बराबर यानी लो है, तो वो बस एक माइनर रिस्क कहलाता है, जिसे शांति से बाद में भी ठीक किया जा सकता है। ये प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी तय करने का सबसे सॉलिड तरीका है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी हमारा तीसरा भाग, खतरों के खिलाफ बचाव। इन कैलकुलेटेड रिस्क से आखिर लड़ा कैसे जाए? इस लड़ाई में हमारे पास कई हथियार हैं, जैसे फायरवॉल्स, जो बाहर एक पहरेदार की तरह खड़े रहते हैं,
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA, जो पासवर्ड चोरी होने पर भी एक एक्स्ट्रा ताला लगा देता है। साथ ही एंटीवायरस और लगातार नेटवर्क की मॉनिटरिंग, और हाँ, सबसे जरूरी, इंसानों को ट्रेन करना यानी सिक्योरिटी अवेयरनेस, ताकि कोई फिशिंग ईमेल्स के जाल में ना फंसे, और रेगुलरली सॉफ्टवेयर्स को पैच करना। इनमें से हर एक टूल एक ही काम करता है, या तो हैकर के अंदर आने की संभावना को गिरा देता है, या फिर अगर वो किसी तरह अंदर आ भी गया तो उसके असर को बिल्कुल बेअसर कर देता है। और इस सुरक्षा के पीछे मशीन्स नहीं, इंसान होते हैं। चलिए देखते हैं भाग 4, फ्रंटलाइन साइबर सिक्योरिटी करियर्स। इस फील्ड में 3 सबसे बड़े हीरोज होते हैं। पहले हैं SOC एनालिस्ट्स, जो अपनी स्क्रीन्स के सामने बैठकर नेटवर्क को बेहद ध्यान से मॉनिटर करते हैं। हर छोटे बड़े अलर्ट पर इनकी नज़र होती है। फिर आते हैं एथिकल हैकर्स, जो खुद एक विलन की तरह सोचते हैं ताकि सिस्टम की कमजोरियां ढूंढ सकें, बिना उसको नुकसान पहुंचाए। और तीसरे हैं सिक्योरिटी इंजीनियर्स, जो इन सारी सुरक्षा प्रणालियों और फायरवॉल्स को डिज़ाइन करते हैं। ये तीनों मिलकर लगातार रिस्क को घटाने और सिस्टम्स को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो इस सारी चर्चा का आखिरी निचोड़ क्या निकलता है? एक काफी मशहूर लाइन है कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब सभी रिस्क्स को पूरी तरह से हटाना नहीं है, बल्कि अटैकर्स के हमला करने से पहले उन रिस्क्स को कम करना है। क्योंकि जैसा हमने शुरू में देखा, 100% सुरक्षा तो तकनीकी तौर पर असंभव है। असली जीत इसमें है कि खतरे को इतना छोटा कर दिया जाए कि उससे सिस्टम का बाल भी बांका ना हो सके। यही प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल है। इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं, लेकिन सफर अभी बाकी है। अगले विषय में हम बात करेंगे डिफेंस इन डेप्थ की। ये एक ऐसी मल्टी लेयर्ड तकनीक है जो किसी को भी हैरान कर देगी। पर जाने से पहले एक सवाल सोच कर देखिए, जब दुनिया का हर एक सिस्टम किसी ना किसी रिस्क पर है, तो क्या इस डिजिटल दुनिया में कोई वास्तव में कभी चैन की नींद सो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस